सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार अभी हम पढ़ रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर, और इस चैप्टर से रिलेटेड यार एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और वो ये है कि यार इसमें ना बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम आती है यार, कि हमें समझ नहीं आता कि गलती कहाँ पर है। रेक्टिफिकेशन मतलब हमें गलतियों को ठीक करना है, ठीक है, तो एरर्स को ठीक करना, तो हमें ना समझ नहीं आता गलती है कहाँ पर। क्वेश्चन में ना बहुत सारी जगह पर एजम्पशंस हैं जो लाइक बुक में हम पढ़ेंगे ना तो अच्छे से समझ नहीं आती कि कहाँ पर क्या एजम्पशन है। तो मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो में ना सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करे, सारी एजम्पशंस डिस्कस करी हैं, तो वो आप देख लेना। 3-4 एजम्पशंस है, ज़्यादा नहीं है। तो वो अगर आप देख लोगे ना और उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, मैं यकीन माना यार आपसे बहुत आराम से बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी चैप्टर रिलेटेड बात। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी एक व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करे। तो जो भी मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट चैनल पर क्या आने वाला है, या मुझे मान लो आपसे कोई भी सजेशन लेनी होगी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग व्हाट्सएप चैनल पर करेंगे। तो जाकर यार आप लोग ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा पिन्ड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में भी, तो वहां पर भी कनेक्ट कर लेना। और यूट्यूब पर तो हम लोग कनेक्टेड हैं ही। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। ऑलराइट, तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, रेक्टिफिकेशन चैप्टर को। तो काफी सारे 15 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और अब हमने आज की क्लास में 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो नॉर्मल जर्नल एंट्रीज मतलब जर्नल एंट्रीज करनी है, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो यार, परचेजेस जर्नल अंडर कास्ट है। फिर ये आपको एक और क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ऐसे 4 पार्ट्स हैं, मैंने चारों के 4 या 5 है, मैंने जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स मैंने रजिस्टर पर लिख लिए, और एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे और सोल्यूशन फिर इसका लिखते हैं। ऑलराइट, तो पहला है परचेजेस जर्नल वाज अंडरकास्टेड बाय 6150। याद रखना यहाँ पर परचेजेस जर्नल लिखे, परचेजेस बुक लिखे या परचेजेस अकाउंट लिखे, कुछ भी लिखे, सेम ही मतलब है, सेम ही आंसर रहने वाला है। अंडरकास्ट मतलब सेम नेचर, ठीक है। परचेजेस अकाउंट मेरा नॉर्मली क्या होता है, डेबिट होता है, तो यहाँ पर परचेजेस अकाउंट में डेबिट करूंगा 6150, जो भी यहाँ पर अमाउंट गिवन होगा क्वेश्चन में वो यहाँ लिखेंगे। सामने कुछ समझ नहीं आ रहा तो सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। और याद रखना अंडरकास्ट ओवरकास्ट के क्वेश्चंस में करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली आंसर लिखते हैं, ठीक है, डायरेक्टली रेक्टिफाइड एंट्री लिखते हैं। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट देखो, कह रहे 500 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। सबसे पहले तो करेक्ट एंट्री करेंगे कि पैसा मिलने की एंट्री क्या होती है, 500 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, सिर्फ इतने की जर्नल करेंगे। तो ये होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा, पैसा मिला है तो कैश टू कृष्णा एंट्री होती है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल बेसिक जर्नल एंट्री है ये तो। और हमने गलती क्या करी, रॉन्ग एंट्री पास्ड, हमने क्या गलत एंट्री कर डाली, हमने क्या करा है, वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। डेबिटेड टू हिज अकाउंट लैंग्वेज याद कर लो, वन साइडेड एरर होता है और इंसान में गलती होती है हमेशा। हिज मतलब जेंडर की बात कर रहा है, हिज हर, कृष्णा बॉय है तो हिज, ठीक है। तो यहाँ पर हिज अकाउंट लिख रहा है, तो कृष्णा को मेरे को आइडियली तो क्रेडिट करना था लेकिन डेबिट कर दिया, ठीक है। तो कृष्णा को तो कर दिया भैया हमने डेबिट। कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मान के चलेंगे कैश क्या है, सही है, ठीक है, वन साइडेड एरर है क्योंकि, तो कैश सही है। तो ये आपके पास सिचुएशन है। अब इनको देखकर आपको रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है। सिंपल है, देखो कैश डेबिट है और कैश डेबिट ही करना था, तो कैश में तो गलती नहीं है, कैश को डेबिट किया गया है और कैश को डेबिट ही करना था, तो कैश में गलती नहीं है। ध्यान से देखो, कृष्णा खामखा डेबिट है और करना क्रेडिट है, तो ये फालतू में डेबिट है ना, तो इसका डेबिट का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए मैंने कृष्णा को करना है क्रेडिट 500 से, और एक बार कृष्णा को मुझे क्रेडिट करना भी है तो मेरे को फिर से क्रेडिट करना है 500 से, तो टोटल क्रेडिट हो जाएगा 1000 से, ऐड कर देंगे। सामने कुछ समझना है तो क्या लिखना है आपने, सस्पेंस अकाउंट। जब भी कुछ समझना है क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो जर्नल मैच कराने के लिए सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। An amount of 3000 withdrawn by the proprietor of the firm for his personal use was posted to the traveling expenses account, ठीक है। अगेन आपको करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री पास दोनों काम करने हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता यार, एक बार ही आपका फ्लो बन जाएगा तो आपसे सारे काम हो जाएंगे। कह रहे अमाउंट ऑफ 3000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स टू कैश, क्योंकि पैसे विड्रॉ करे हैं तो ड्रॉइंग्स टू कैश, पैसे क्यों विड्रॉ करें, अमाउंट लिखे, तो ड्रॉइंग्स टू कैश 3K ये करना चाहिए था। हमने क्या करा भाई, हमने करा वॉज पोस्टेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। पोस्टेड मतलब वन साइडेड एरर, तो कैश में गलती है ड्रॉइंग्स में गलती ये नहीं पता, तो मान के चलेंगे कैश ठीक होता है, कैश को हमेशा ठीक मान लेना, दूसरा जो भी गिवन हो वहां गलती है।
तो ड्राइंग्स डेबिट करने की जगह हमने क्या डेबिट करा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को हमने डेबिट करा है। अगर पोस्टेड हो तो मतलब डेबिट भी करा हो सकता है, क्रेडिट भी करा हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं जो पहले करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था पहले, तो हमने डेबिट ही करा। पहले अगर क्रेडिट करना चाहिए था तो हमने क्रेडिट ही करा। एज्यूमिंग कैश इज करेक्ट, कैश में गलती नहीं है, तो दूसरे को देखकर मैंने ड्राइंग्स में गलती समझी, तो मैंने ड्राइंग्स की जगह ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा। मेरे को लगा था ड्राइंग्स डेबिट करना है, तो मैंने ड्राइंग्स की जगह ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट करा। ये मेरी अजम्पशन है पोस्टेड की वजह से। तो टोटल 2 एजम्पशन हो गई। पहली एजम्पशन कैश ठीक है, दूसरी एजम्पशन ड्राइंग्स में गलती है, और वही गलती है जहां पर ड्राइंग्स को लिखना था डेबिट में लिखना था तो डेबिट में गलती है, ड्राइंग्स को अगर क्रेडिट करना था तो क्रेडिट में गलती है। ठीक है, तो मैंने बहुत डिटेल में बता दिया आपको पोस्टेड का मीनिंग। तो 3K लिख लो। अब आपको रेक्टिफाइड एंट्री यार ये देखने के बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचता है नहीं। कैश कैश बिल्कुल सेम है, अमाउंट भी सेम है, कैश से कैश काट दो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस खामखा डेबिट है, क्या डेबिट करना था, नहीं करना था, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट करो क्रेडिट, क्योंकि ये खामखा डेबिट हुआ हुआ है यहाँ पर, तो ये क्रेडिट करो। डेबिट क्या करेंगे भाई, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग्स का डेबिट का इफेक्ट शो करना है, तो ड्राइंग्स को डेबिट कर देंगे 3000। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ 175 फॉर अ क्रेडिट सेल टू आर गोपालन करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। जितना मैंने रीड करा इसकी मैं जरा एंट्री कर लेता हूं। जितना मैंने रीड करा इसकी एंट्री होगी आर गोपालन टू सेल्स, क्योंकि मैंने उधार पर माल बेचा है। सेल्स बुक में आपको पता होना चाहिए क्रेडिट सेल्स जाती हैं, उधार वाली सेल्स जाती हैं, तो आर गोपालन टू सेल्स, तो ये अपना कितना हो जाएगा 175। तो ये करेक्ट एंट्री थी। अब देखते हैं भाई हमने करा क्या, ये तो करना चाहिए था, ये हुआ नहीं, ये करना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री पास में हम लिखते हैं जो हमने करा है। तो हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट, ये हिज अकाउंट वाली लैंग्वेज मतलब इंसान में गलती है, सेल्स अकाउंट में गलती नहीं है। तो आर गोपालन को करा तो डेबिट ही है, तो आर गोपालन को डेबिट कर देते हैं। कितने से डेबिट करते हैं, 157 से। क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं लिख रहा, तो मान के चलेंगे क्रेडिट में कुछ गलती नहीं है, तो ये 175 ही यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि सेल्स अकाउंट ठीक है। तो ये आपको समझना है, हेज अकाउंट मतलब वन साइडेड एरर, एक तरफा गलत कर रहे हैं हम लोग, कुछ गलती कर रहे हैं एक साइड पे। आगे रेक्टिफाइड एंट्री लिखनी है, इन दोनों को चेकआउट करना है, इन दोनों को देखना है। सेल से सेल्स कट जाएगा क्योंकि यहाँ कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल ओके। गोपालन आर गोपालन देखो डेबिट करना था, ठीक है, डेबिट करना था और डेबिट ही करें, करना डेबिट था, डेबिट ही करें। डेबिट 175 से करना चाहिए था, 157 से करा है, तो इसका डेबिट बढ़ाना, ये अंडरकास्ट का केस है एक तरीके से, तो आर गोपालन का डेबिट करो। ठीक है, तो इनका डिफरेंस ले लो, ये डिफरेंस आ रहा है इनका 18 रुपये। सामने कुछ समझ नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो सामने कुछ समझ नहीं आएगा तो क्या लिखोगे, सस्पेंस अकाउंट। तो ये आपका आंसर है इस पर्टिकुलर पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगेन आपको कह रहे हैं रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय पासिंग जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो अगेन आपको मिक्सचर दिया हुआ है वन साइडेड टू साइडेड एरर्स का, तो क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता, तो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। मैंने रजिस्टर पे चारों क्वेश्चंस, चारों पार्ट्स लिखे हैं, तो एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 500 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें एक तो सबसे पहले बच्चों को गलती नहीं मिलती, गलती है क्या। ठीक है, तो मैं एक बात बताता हूँ यार, आपको ये समझना होगा कि फर्नीचर हमारी एसेट है, और एसेट को जब हम बेचते हैं ना तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट करते हैं, चाहे फर्नीचर हो, मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है अगर माल बेच रहे हो, गुड्स बेच रहे हो, तो ये आपको समझना है, ये एसेट है, तो एसेट है, इसलिए एसेट का डेडिकेटेड अकाउंट हमें ओपन करना होता है। ठीक है, तो ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 500, तो मान लेते हैं कैश में बेचे, तो कैश अकाउंट डेबिट। अगर यहाँ पे सेल्स बुक होता ना, क्वेश्चन में अगर बुक होता तो मान के चलते उधार पर बेचे, अकाउंट लिखा है इसलिए मान के चल रहे हैं कैश पर बेचा। ठीक है, याद रखना, क्योंकि सेल्स बुक में क्या जाती है, क्रेडिट सेल्स जाती हैं, तो अगर क्रेडिट सेल्स जाती हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि यार अगर गलती से हमने सेल्स बुक लिखा है तो मतलब पिछली ट्रांजैक्शन भी मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रही होगी। अगर गलती परचेज बुक में ही है तो पिछली ट्रांजैक्शन भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन रही होगी। यहाँ पर सेल्स बुक होता तो पिछली ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते, लेकिन अकाउंट लिखा तो मैंने कैश लिख लिया। ठीक है, तो वो वैसे भी कट जाएगा तो फर्क पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर वैसे अकाउंट वर्ड लिखा है। तो ओल्ड फर्नीचर बेचा है, इसको हमने सेल्स अकाउंट में भेज डाला, क्रेडिट कर दिया सेल्स अकाउंट, तो कैश टू सेल्स 50 और 50। ठीक है भाई, कैश से कैश कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स खामखा क्रेडिट है, सेल्स को करो डेबिट, और फर्नीचर का क्रेडिट इफेक्ट शो करना है तो फर्नीचर को करेंगे क्रेडिट। ठीक है,
तो ये आपको करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री पास बनाने के बाद ये तो आसान होता है और यही हमारा मेन आंसर रहता है। नेक्स्ट है मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन फॉर 2000, सिर्फ इतना जितना मैंने रीड किया सिर्फ इतना, ये हमारी करेक्ट एंट्री है। तो इसकी जरा मैं जर्नल लिखता हूँ। एक तो परचेजेस अकाउंट मत लिख डालना क्योंकि मशीनरी एसेट है, तो एसेट खरीदने के लिए मशीनरी अकाउंट डेबिट करना है। उधार पे लिए क्लियर कट बता रहा है तो फ्रॉम रमन की जगह लिख देंगे टू रमन। 2000 की खरीदी है तो 2000, तो ये तो करेक्ट एंट्री है। अब देखते हैं हमने गलती क्या करी है, हमने कहाँ पर मिस्टेक करी है वो समझते हैं। रिकॉर्डेड थ्रू टू साइडेड एरर परचेजेस बुक एज 16,000, तो हमने बहुत सारी गलतियां करी हैं। हमने मशीनरी खरीदने को समझ लिया कि जैसे मैंने गुड्स खरीदे, क्योंकि परचेजेस बुक जाती है तब अगर गुड्स खरीद रहे हो, तो मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट, मैंने गुड्स समझ लिए खरीदे हैं, और परचेजेस बुक मतलब क्रेडिट परचेज समझा है, तो परचेजेस टू रमन। अब अमाउंट याद रखना, रिकॉर्डेड वर्ड लिखा है, बुक वर्ड लिखा है, ये टू साइडेड एरर है। 16,000 डेबिट 16,000 क्रेडिट, टू साइडेड मतलब दोनों तरफ की गलती है, ठीक है। रिकॉर्डेड वर्ड और बुक वर्ड की वजह से ये हमें पता चला है। तो अब इनको देखकर आपको अपना रेक्टिफाइड एंट्री करना है। रेक्टिफाइड एंट्री तो सिंपल है। रेक्टिफाइड एंट्री देखो, बहुत ध्यान से देखो, आपको कंपेयर करना है इन दोनों को। तो रमन को मैंने क्रेडिट कर डाला, क्या रमन को क्रेडिट करना था? तो क्रेडिट तो करना था, लेकिन रमन ज्यादा क्रेडिट है, तो रमन ज्यादा क्रेडिट है ना, तो जितना फालतू क्रेडिट है उसको ठीक करने के लिए डेबिट करो। तो 14,000 इनका डिफरेंस लिया है, 14,000 मैं यहां पर लिखूंगा। परचेजेस खाम खा डेबिट है, परचेजेस अकाउंट को करेंगे हम क्रेडिट, क्योंकि परचेजेस मेरा खाम खा क्रेडिट है, ये खाम खा फालतू में क्रेडिट है, तो इसको करेंगे 16,000। मशीनरी का डेबिट इफेक्ट मुझे शो करना है, तो मशीनरी को मैं कर दूंगा डेबिट, कितने से? 2,000 से, ठीक है। तो ये मेरा मेन फाइनल आंसर है जो मेरा एग्जाम में आंसर शीट में मुझे शो करना है। नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम रजत 5,000 वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ भगत। यार ये वाली एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम से बहुत आती है कैश रिसीव वाली इस टाइप की, तो ध्यान से देखना। कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम रजत 5,000, सिर्फ इतना जितना मैंने रीड करा, ये आपकी करेक्ट एंट्री है। तो रजत से कैश आया तो कैश टू रजत आपका आंसर है, ठीक है। और अमाउंट लिखेंगे 5K। बहुत ध्यान से समझना। अब देखते हैं हमने क्या गलती करी है। हमने गलती की वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ भगत एज 6,000, तो पोस्टिंग डेबिट भगत, तो एक तो वन साइडेड एरर है, पोस्टेड वर्ड लिखा है, डेबिट वर्ड लिखा है, तो भगत को तो कर दिया भाई हमने डेबिट, कितने से? 6,000 से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 6,000। और कैश मैंने आपको हमेशा समझाया कैश में गलती नहीं है, तो कैश आपका डेबिट करना चाहिए था, तो कैश डेबिट ही हुआ है और 5,000 से हुआ है। तो ये आपका कंपैरिजन करने के लिए करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री पास बन गया है। तो अब आप रेक्टिफाइड एंट्री देखो, कैश में गलती नहीं है, कैश को तो काटा मारो। अब ध्यान से देखो, भगत खाम का डेबिट है, ये भगत खाम का डेबिट है, इसका इफेक्ट ठीक करो, भगत को कर दो क्रेडिट, ठीक है। कितने से क्रेडिट करोगे? 6,000, जितने से डेबिट है। रजत का क्रेडिट का इफेक्ट शो करो, तो रजत को करो क्रेडिट, रजत का क्रेडिट का इफेक्ट शो करना है तो इसको करो क्रेडिट। डेबिट करने के लिए कुछ समझना है तो क्या डेबिट करते हैं हमेशा? सस्पेंस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर से, तो 6, 5, 11, तो ये आ जाएगा 11,000। तो ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी इस पर्टिकुलर पार्ट की। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 3,000 वॉज पोस्टेड टू मशीनरी अकाउंट एज 300 रुपीज, ठीक है। तो आपको यार इसमें बेसिक सी जर्नल एंट्री आनी चाहिए भाई, और वो जर्नल है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़कर आए तो डेप्रिसिएशन की जर्नल तो हमारे को अब आती ही है। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट। अब यहाँ पे एसेट मशीनरी हो, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, तो टू एसेट यहाँ पे मशीनरी है। तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी 3,000, ये अपना करेक्ट वाला अमाउंट है, तो 3,000। अब देखते हैं हमने गलती क्या करी है। तो रॉन्ग एंट्री पास है, पोस्टेड टू द मशीनरी अकाउंट एज 300। पोस्टेड मतलब वन साइडेड एरर, तो मशीनरी में क्या लिख दिया? 300 लिख दिया। पोस्टेड में ना, पोस्टेड में कहीं नहीं लिखा कि डेबिट करा या क्रेडिट करा, कहीं नहीं लिखा। पोस्टेड मतलब आप खुद सोचो, तो आपको पिछला जो था ना, जो करेक्ट था, आपको समझना वही किया जो करेक्ट में करना था। तो करेक्ट में क्रेडिट करना था, तो मैंने क्रेडिट ही करा, लेकिन सिर्फ अमाउंट में गलती है, तो अमाउंट यहाँ लिख दी। और डेप्रिसिएशन में गलती नहीं है, तो डेप्रिसिएशन आपका डेबिट होगा 3,000 से, ये वाला अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके रेक्टिफाइड एंट्री बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन कटा, कोई गलती नहीं है। मशीनरी मैंने क्रेडिट ही करना था,
ठीक है, क्रेडिट ही करना था, क्रेडिट ही करा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्रेडिट का अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज करना है, ठीक है, क्रेडिट का अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज करना है। तो मशीनरी को मैं फिर से क्रेडिट करूंगा अंडरकास्ट है एक तरीके से। इनका डिफरेंस 2700 से मुझे इंक्रीज करना है। सामने डेबिट में कुछ समझ ना आए तो क्या लिखते हैं, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 2700, ठीक है। आई बात समझ में? तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे यार, कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसी चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स हैं, सजेशन है, नीचे आप कमेंट कर सकते हो। और ये नोट्स चाहिए जो मैं लिख रहा हूं तो मेरा व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।